ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में तीसरा ब्राह्मण हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ये हो गया है 11 और ये सारे हो गए हैं। सोलह मंत्र हमारे हो गए और 17वां मंत्र पढ़ना है। और विषय था कि मुख्य प्राण जो है, जो हमारे विज्ञानमय कोश जीव से कनेक्टेड है, जीव का ही वो बाहर का रूप है, वो अगर इंद्रियों से जुड़ा रहता है या इंद्रियों की प्रधानता आ जाती है तो वो व्यष्टि भाव धारण करके कलुषित हो जाता है। पर अगर वो इंद्रियों को छोड़ करके अपने को भगवान से जोड़ लेता है तब खाली वो शुद्ध तो होता ही है, पर इंद्रियां भी उसके पीछे आकर के शुद्ध हो जाती है और अपना जो देवता स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो प्राप्त कर लेती है। ये अब तक बताया। फिर उनका पाप दूर छोड़ देता है, उन लोगों को संबंध मात्र को इत्यादि बोल दिया और एक एक इंद्रिय को बताया कि वो देवता स्वरूप कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी कि मानो वो अपने लिए कर रहा है, पर वो जो भी कुछ कर रहा है सबके लिए ही कर रहा है। ये अगला विषय है। वो भगवान से अपने को जोड़ रहा है, ये विषय अब तक आ गया। किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानो वो अपने लिए कर रहा है, फिर भी वो अपने लिए नहीं कर रहा है। ये उसका विषय है 17वें मंत्र का। अथ आत्मने अन्याद्यम आगायत यद ही किंच अन्नमद्यते अनेनैव तदद्यते यह प्रतितिष्ठति। अलग अलग वाक्य होते हैं, ये फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगा होता है और ये वो इसका संबंध ठीक लगा लेना पड़ता है। अन्नाद्य, अन्नाद्य का अर्थ होता है अद्य अन्न, खाने लायक अन्न। अन्न का जनरल मीनिंग मैटर हो जाता है, पंचभूत, अन्न उसको भी कहते हैं, परंतु खाने को भी हम अन्न कहते हैं। तो उसको अलग से बताने के लिए विशिष्ट रूप में अन्नाद्य ये शब्द आया है। अद्य अन्न, जो खाया जाता है वो अन्न, खाने लायक अन्न। तो कुछ उसने अपने लिए प्रार्थना की थी, यानी वो मंत्रों का उच्चारण किया था प्राण ने। वो तो एक रूपक चल रहा है यज्ञ का, कि वहाँ एक एक उद्गाता होता है या मुख्य उद्गाता होता है। तो वहाँ पर बताया था कि जो वाघ आदि जो पुरोहित हैं वो कुछ तो यजमान के लिए करते हैं, कुछ अपने लिए करते हैं। और उसका हमने संबंध ये बताया था आचार्य ने या बृहदारण्यक ने कि वो अपने लिए नहीं, वो भगवान के लिए उसने जो किया ना वो सबको मिल गया, ये बताया था। अब ये अपने लिए करता है कुछ उसी प्रकार से। तो आत्मा ने आगात, अपने लिए उसने, आत्मा ने माने अपने लिए, अथ, अब माने दूसरा टॉपिक, अपने लिए उसने अन्याद्यम आगा, यानी अपने लिए अपेरेंटली दिखने में
उसने जो उद्गान किया, ब्रह्म की स्तुति की, वो खाने के लिए की थी। अब क्यों की थी उसने? उसको खाने की क्या जरूरत पड़ी? ही ही माने चूंकि, किंच अन्न मद्यते, जो कोई भी कहीं भी अन्न खाता है, यही तो खाता है। खाने का काम, जैसे बोलने का काम वाणी का, ऐसे खाने का काम तो इसी का ही है ना। जो प्राण है हमें, वही तो भूख प्यास के कारण बनते हैं, वही खाते हैं। इसलिए उसने अपने लिए खाया। अरे खाना तो काम ही है उसका। इसलिए उसने अपने कोई स्वार्थ है तो नहीं खाया है। अपरेंटली अपने लिए खा रहा है वो, अपने लिए मांगा है भगवान से उसने। परंतु खाना तो उसी का काम है ना, इसलिए उसने खाया अपने लिए। यहाँ पर शब्द है किंच अन्नम अद्यते, जो भी कोई अन्न खाया जाता है, अनेनैव तद अद्यते। अन्न माने प्राण, अन्न में प्र लगा दिया कि प्राण हो जाता है, वो प्र र के कारण नकर्ण हो जाता है। तो अनेन माने प्राणेन, प्राणेन एव तद अद्यते, तो प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। यह माने खाए हुए अन्न में प्रतिष्ठति, अन्न की प्रतिष्ठा होती है शरीर में। शरीर है इसलिए तो एक प्राण है, यानी मैं बोध है, तो उसके साथ प्राण है। तो ये वाक्य इस तरह से हुआ कि उसने कुछ काम मानो अपने लिए किया प्राण ने, क्योंकि उसका काम ही है वो खाना। ये प्राण का ही काम है। भूख प्यास प्राण को ही लगती है, प्राण ही खाता है। इसलिए उसने वो अपने लिए किया, अपरेंटली सबके लिए किया उसने वो। क्योंकि कहीं भी कोई खाएगा, आँख खाएगी, नाक खाएगी, प्राणी तो खाएगा सबके लिए। इसलिए प्राण की ये विशेष स्तुति है कि कुछ काम तो उसने सबके लिए किया, भगवान से अपने को जोड़ा, सब उसके पीछे आ गए, उनसे हट करके किया। अब कुछ काम अपरेंटली जो अपने लिए किया, वो भी सभी के लिए है, क्योंकि उसका काम ही है। तो ये बता रहे हैं कि जहाँ भी कोई दुनिया में बोलो खाता है कोई अन्न, वो प्राणी तो खाता है। और जब प्राण खा लेता है तो वो शरीर बन जाता है अन्न, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है। शरीर में ही ये विज्ञानमय कोश या जीव रूप, अरे ये इसको मालूम नहीं, मेरा क्लास है, ये ना नहीं मुझे। तो ये मंत्र है। इसको देखो अब आचार्य कैसा समझा रहे हैं, 17वें मंत्र को, 17। इसको बोलना पड़ेगा, बंद जब तक नहीं करेंगे समझेंगे नहीं। अभी क्लास है, क्लास चलছে, तो बता के रखना पड़ेगा सब। हाँ, इसको देखो आचार्य समझा रहे हैं, यथा वागादिभिर आत्मार्थम आगानम कृतम तथा मुख्योपि प्राणा सर्व प्राण साधारणम प्राजापत्य फलम आगानम कृत्वा त्रिषु पवमानेषु अथ अनंतरम शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु आत्मने आत्मार्थम अन्नाद्यम अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम आगायत। यानी वही यज्ञ का रूपक है कि वहाँ 12 वो शाम गाते हैं, 3 शाम वो सबके लिए गाते हैं और 9 शाम अपने लिए गाते हैं। ऐसा वहाँ का वर्णन है। वाघ आदि के संबंध में आचार्य ने समझाया था। अब उसी को रूपक यहाँ चलाओ कि जैसे वाघादि ने वो 9 अपने लिए गाए थे, ऐसा ये मुख्य प्राण ने भी
मुख्य प्राण ने क्या किया? सर्व प्राण, प्राण माने इंद्रिया, प्राण माने मुख्य प्राण, प्राण माने इंद्रिया, सर्व प्राण साधारणम प्रजापत्य फलम आगानम कृत्वा, यानी सबको प्रजापति रूप फल दे दिया था, वो सबके लिए कर दिया था उसने, सबके लिए उतना करके त्रिशु पवमानेशु, वो तीन सामवेद के शाम को पवमान कहते हैं, तो तीन पवमानों के द्वारा उसने सबके लिए तो कर दिया था। उसके बाद अथ अनंतरम शिष्टेशु नवसु स्तोत्रेशु, वो 9 चीजों को स्तोत्र बोलते हैं, स्तुति परक है केवल। आत्मा ने आत्मार्थम, अपने लिए, अन्नाद्यम, अन्नाद्यम का अर्थ समझा रहे, अन्नम च तद आद्यम च, माने अन्न का अर्थ एक मैटर होता है और अन्न का अर्थ खाने का होता है, तो इसलिए खाने वाला अन्न, अन्न है वो, और आद्य माने खाया जाता है वो उसने उसके लिए आगान किया। संस्कृत में देखने रह गया। कर्तु काम संयोगो वाचनिक इति उत्तम, यानी कर्ता का काम के साथ संबंध, बाकी सब लोग अपने अपने लिए खा रहे हैं ना, तो काम के साथ संबंध वाचनिक, ये तो केवल कहने की बात है। यहाँ प्राण का अपने लिए कुछ भी नहीं है, ये तो कहने की बात है कि प्राण ने अपने लिए खाया। कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति, तो उसने अपने लिए कैसे किया? इति गम्यते, कैसे लगता है? इति अत्र हेतु माह, माने बाद में जो ही शब्द आया है, तद ही, यद ही, किंच, तो ही माने चूंकि, हेतु बता रहे, कारण बता रहे। यद किंच इति सामान्य अन्न मात्र परामर्शार्थ, यद किंच माने इन जनरल, माने कहीं भी जो भी कोई, कहीं भी जो भी कोई खाता है, ये इसका अर्थ हुआ किंचन का। क्योंकि जहां कोई भी खाता है, ही इति हेतु, यस्मात् लोके प्राणीवेद यद किंचित अन्न मध्यते भक्ष्यते, पूरी दुनिया में प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है, तद अनेन एव, वो इसी के द्वारा, अपरेंटली इसी के द्वारा, आचार्य अर्थ बता रहे, अनेन माने प्राणेन, प्राण के द्वारा ही। अन इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्ध, अन तो प्राण का ही नाम है, प्र लगा दिया कि प्राण हो गया, प्रकर्षेण अन, अन माने प्राण, वो प्र में जो र उसके कारण नकर्ण हो जाता है प्राण, मूल शब्द अन ही है, तो अन इति प्राण से आख्या प्रसिद्ध, अन तो प्राण का ही नाम है। अना शब्द शांता शकटवाची, यस्तु अन्य स्वरांता प्राण पर्याय। अब अन शब्द दूसरी जगह भी आया है रथ के अर्थ में, छकड़ा जिसे कहते, छकड़े के अर्थ में, खटारा गाड़ी है उस गाड़ी के अर्थ में, तो वो क्यों नहीं है, ऐसे समझाते जा रहे हैं। पहले अनस शब्द है, वो अनस से अन बनता है, वो शकटवाची, और अन अकारांत जो है वो प्राणवाची। अनस शब्द अनधिकता है शब्द, किंतु शांत है शकटवाची, स से जो अंत हो रहा है वो छकड़े के अर्थ में। यस्तु अन्य स्वरांता, अ से जो खत्म हो रहा है वो प्राण पर्याय है, प्राण का दूसरा नाम है। स्प्लिट अप करते 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 समझाते जा रहे, कहीं कुछ डाउट न रह जाए। प्राणेन एव तद्दध्यते इति अर्थ, तो सारा प्राण के द्वारा ही खाया जाता है। किंच न केवलम प्राणेन आद्यते एव अन्नाद्यम, तस्मिन् शरीराकार परिणते अन्नाद्य प्रतिष्ठति प्राण,
इसमें प्राण प्रतिष्ठित है, इसमें मैंने खा लिया, उसने खाने के बाद शरीर बन गया वो, तो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है। ये जो मैं हूं ये एक शरीर के कारण ही तो है। तस्मात् प्राणेन आत्मना प्रतिष्ठार्थम आगीतम अन्नाद्यम। तो इसका मतलब प्राण ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही अन्न मांग लिया था। यद्यपि प्राणेन अन्न आदनम, प्राण खाता है, तदपि प्रतिष्ठार्थम एव इति न वागादिषु इव कल्याण असंग जपापि असंभवा प्राणे अस्ति। पूरे शरीर की रक्षा के लिए है वो, उसी में तो इंद्रियों की रक्षा हो जाएगी। जैसे इंद्रियों ने मैं अच्छा बोला, मैं, ऐसा नहीं है प्राण। जो कुछ भी खाता है प्राणी खाता है, प्राण का काम खाना ही है, प्राण का काम ही है खाना। तो इसलिए उसने अपने लिए खाया, अपरेंट हो गया वाचनिक। एक्चुअली तो शरीर की प्रतिष्ठा के लिए खाया ना, तो सारी इंद्रियों की प्रतिष्ठा उसमें आ जाएगी। इसलिए ऐसा समझा है कि कुछ एक्टिविटी जो उसने अपने लिए लगती है वो भी अपने लिए नहीं है। 18वां मंत्र लंबा चौड़ा है। ते देवा अब्रुवन् एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तद आत्मना आगासी अनुनो अस्मिन् अन्न आभजस्व इति। ते वै माम् अभिसंविशत इति। ये इति माने फुल स्टॉप है सर। तथा इति तम समस्तं परिण्यविशन्त। तस्मात् यद् अनेन अन्नमत्ति तेन एताः तृप्यन्ति एव, तेन एताः तृप्यन्ति, तेन एताः तृप्यन्ति। एवं हवा एनं स्व अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठा पुर एता भवति अन्नादो अधिपतिर् य एवं वेद। ये यहाँ पर है फुल स्टॉप। यौ ह एवं विद एवं विदम स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषति न हे एव अलम भार्येभ्यो भवति। खत्म यहाँ पर। अथ य एव एतम अनुभवति एव एतम अनुभवति यो वा एतम अनु भार्यान् बुभूषति सह एव अलम भार्येभ्यो भवति। यहाँ 2-3 जगह भार्या शब्द आया, पत्नी इसका अर्थ नहीं है। जिनका भार उसने उठाया है वो सारे भार्या। अब इसी को समझा रहे, जो आचार्य ने भाष्य में बता दिया था ना। मंत्र में तो इतना एक्सप्लिसिट नहीं था। मंत्र में था कि अन्न का काम उसी का है और शरीर की प्रतिष्ठा के लिए खाया है। अब इसको इस मंत्र में स्पष्ट रूप में बोला कि उसने अपने लिए अन्न का आगान किया। तब देवताओं ने उससे कहा, ते देवा अब्रुवन्, ये तो तुमने अन्न का एतावद्वा इदम सर्वम यद अन्नम, अन्न नाम का जो भी कुछ है खाने का, ये तो सब तुमने तब आत्मना आगासी, अपने लिए आगान किया।
अनुनो अस्मिन अन्न अवजस्व, अब इसमें से हमें भी भाग दे दो। इति, उसने कहा तब, उसने कहा शब्द नहीं आएगा, वो समझ लेना पड़ेगा। ते वही माँ अभिसंविशत इति, अरे तुम सब लोग मेरे में घुस जाओ ना। तथा इति, उन लोगों ने कहा ठीक है। तम समस्तम, अब ये शब्द पुराने वेदों में बड़े स्टाइल से अलग से बनता है। ये परिन्यविशंत, वो र के कारण न करना हो गया न्यविशंत, और न्यविशंत भी अविशंत का अ तोड़ो और न बीच में घुसाओ, अनविशंत। परि अनविशंत, यानी समंतम, सब ओर से आए वो और उसमें घुस गए। परि माने समंता, समंतम भी शब्द है, परि भी शब्द है। न्यविशंत, उसमें प्रविष्ट हो गए सारी इंद्रियां। तस्माद यद अनेन अन्नम अत्ति, तो जो प्राण के द्वारा अन्न खाया जाता है, तेन एता तृप्यन्ति, उससे वो सब लोग भी तृप्त हो गए। ऐसा सुंदर कहानी से बना करके बोला। अब यहाँ पर उपासना का फल आ रहा है अलग। तृप्यन्ति हो गया। अब इसके बाद एवं ह वा एनम, इस प्रकार जो भी कोई साधक स्व अभिसंविशन्ति भरता स्यानाम, जो इस प्रकार कोई करता है, वे प्राण अन्न खाता है, जो भी कोई साधक स्व अभिसंविशन्ति, सारे उसके अपने लोग स्व, वो उसको पास आ जाते हैं, अंदर नहीं घुसते होंगे और उसके पास आ गए। भरता स्वानाम, वो अपने लोगों का भरता हो जाता है, खिलाने वाला, भरण पोषण करने वाला। यानी यहाँ एक शरीर में सारा, और यहाँ समाज में, कि जो ऐसी प्राणोपासना करता है तो सारे लोग गिर करके उसके पास आ जाते, वो सब में श्रेष्ठ और पहला आगे चलने वाला लीडर ऐसा हो जाता है। अभी एक्चुअली रामदास स्वामी ने दासमहल में बताया, ये महंत का लक्षण बताया कि महंत के पास सही कट हो जाते, फिर जिसको जो देना है महंत दे देता। घर का प्रमुख अगर भगवान का भक्त है, सारे लोग उसके पास घेरे रहते हैं। अब ये तो एक किसका फल हो गया, हाँ? श्रेष्ठ पूरा एता भवती, अन्ना दो, अन्न देने वाला हो जाता है, अधिपति यह एवं वेद, जो ऐसी उपासना करता है उसका ये फल है। अब नेक्स्ट, यह एवं विदम स्वेशु प्रति प्रतिविभूषति, अब कोई इससे होड़ करता है, ये करता है मैं भी मानता हूँ, मैं भी अपनों को खिलाऊंगा, पर उसका प्राणोपासना नहीं है, फिर वो अपनों को नहीं खिला पाता। यहु एवं विदम स्वेशु प्रति, मैंने उसके विरोध करता है वो, प्रतिविभूषति, और वो भी भरण पोषण करने की इच्छा करता है। न एव अलम भार्यभ्यो भवति, वो अपने पोषित जो है उनको पूरा नहीं दे पाता, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अथ यह एव एतम अनुभवती, अब एक तो साधक हो गया मुख्य, अब उसके उसका फॉलोअर जो बन जाता है वो भी अपना को भरण पोषण कर लेता है, ऐसी मालिका बता। जो साधक प्राणोपासना करता है वो अपने लोगों का भरण पोषण कर लेता है, जो उससे कॉम्पीट करता है, विरोध करता है, प्राण की उपासना नहीं करता, वो अपने लोगों का भरण पोषण नहीं कर पाता। अब जो लोग पहला जो है उसके अनुयायी बन जाते हैं तो वो भी अपने को फॉलो, अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई कर लेते। चंडी में इसका एक श्लोक है ना, त्वाम आश्रिताम आश्रयताम प्रयांति, सुंदर है, आप लिख लीजिए ये वाक्य।
त्वाम आश्रिता आश्रयताम प्रयांति, आश्रयताम प्रयांति। तेरा जो आश्रय लेते हैं, देवी से कह रही है, वो सब लोगों का आश्रय बन जाते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हो प्राणोपासक तो हो ही गया, उसके जो अन्वय होते वो भी सबके पोषण कर ले। ठीक, ये लंबे मंत्र का अर्थ हो गया। और आचार्य इसमें इंट्रोडक्टरी भाष्य कर रहे हैं, उसी को स्प्लिट कर करके समझा रहे। ननु अवधारणम अयुक्तम प्राणी नैव तदद्यते इति वागादीनामपि अन्न निमित्त उपकार दर्शन। यानी प्राणी जो भी जहाँ भी कोई खाता है, प्राणी खाता है, बोला यह ठीक नहीं है, क्योंकि उपकार तो दूसरों का भी होता है ना, यानी फिर वो भी खाते हैं ना, ऐसा इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। पर उनका उपकार होता है, खाने की क्रिया प्राण की है। उसका ऐसा प्रश्न बना है कि आप कहते हैं जहाँ भी जो खाता है प्राणी खाता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि खाने का फायदा तो उन लोगों को भी होता है। नैष दोष है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राण धारत्वात् तद उपकार, प्राण के द्वारा उनका उपकार होता है ना, खाने का काम प्राण का ही है। तब शरीर का पोषण होगा, तब उनका उपकार होगा, अलग से वो नहीं खाते। कथम प्राण द्वारा को अन्न कृत वागादीना उपकार एतम अर्थम प्रदर्शन, ये चीज उनको बताना है अभी कि प्राण के द्वारा उनका पोषण होता है। ते वागादयो देवा, देवा मने इंद्रिया हमारी, स्व विषय द्योतना देवा। हमारी इंद्रियों को देव क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने अपने विषय को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनका नाम देव। अब्रुवन उक्तवंतो, बोले, मुख्यम प्राणम, मुख्य प्राण से बोले, इदम एतावन अतो अधिकम अस्ति, न अतो अधिकम अस्ति, यानी अन्न तो और नहीं है, सब तुमने खा लिया या खाने को अपने लिए ले लिया। वह इति स्मरणार्थ, यानी ऐसा उन्होंने कहा था। इदम तत् सर्वम एतावदेव किम यद अन्नम प्राण स्थिति करम अद्यते लोके, भूख मिटाने के लिए लोग जो खाते हैं उतना ही तो अन्न होता है। तत्सर्वम आत्मानम, आत्मार्थम आगासी, अपने लिए तूने ले लिया था ये आगितवानसी, आगात है ना, आत्मसात कृतम इत्यर्थ, यानी अपने लिए बुलाए तो तुम्हें खाओगे फिर। वयम च अन्नम अंतरेण स्थातुम न चाहमय, अन्न नहीं मिलेगा तो हम भी कैसे जिएंगे। कहानी बनाई सुंदर। अतो अनु पश्चात न अस्मान, अस्मिन अन्य आत्मार्थ है, तथा अन्य आभजस्व, आभाजस्व, इसमें हमको भी भागीदार बनाओ, हमें भाग कर करके दे दो। नीचो अश्रवणम छांदस, वो व्याकरण है वहां पर, ये वैदिक प्रयोग है। ठीक है। आसमान अन्न भागीना कुरु, हमें भी अन्न में भागीदार कर दो। इतर आह, मैंने प्राण ने उनसे कहा, ते यूयम यद अन्नार्थी न वही, जो तुम लोगों को अन्न चाहिए, माँ, माँ मने माम, मुझे, मेरे प्रति, संविशत, समन्तत माम अभिमुख्य न निवेशत, मुझे सामने करके सब लोग आ जाओ पास, बैठो, मुझ में प्रवेश कर जाओ या मेरे चारों तरफ बैठो।
इति एवं उक्तवती प्राणे तथास्तु एवं इति। ठीक है, इंद्रियों ने कहा ठीक है। तम प्राणम परिसमंतम, ये अर्थ समझा रहे हो। परिणय से चले शब्द शब्द था ना, पहले परि लिया, परि माने समंतम, समंतम भी है परि है, उसको ऐसा पढ़ो परिसमंतम। परिसमंतात, परि का अर्थ चारों तरफ से ही होता है। न विशंत, निश्चय न अविशंत। न विशंत का अर्थ होता है निश्चय से आ गए। तम प्राणम परिवेष्ट्य, परि का अर्थ परिवेष्ट के, उसको घेर करके निविष्टवंत इत्यर्था, घेर कर उसमें घुस गए, उसके पास बैठ गए। तथा निविष्टानाम प्राणा अनुज्ञया तेषाम प्राणेन एव अद्यमानं प्राणस्थितिकरं सत् अन्नम तृप्तिकरम भवति। ऐसे जो हो जाते हैं तो प्राण जो अन्न खाते हैं उससे वो तृप्त हो जाते हैं। न स्वातंत्र्यण, वह स्वतंत्र रूप से खाते ही नहीं है। तस्माद युक्तम एवं अवधारणम अनेन एव तदद्यति। इसलिए प्रीवियस मंत्र में जो बोला था यही प्राण ही खाता है, सबकी ओर से खाता है। यानी ये प्राण की जो क्रिया है, जो भगवान से जुड़ जाता है, उसकी उसकी अपरेंटली सेल्फिश बात भी लोगों के लिए ही होती है। ये सब ठाकुर के चरित्र में सारदान स्वामी एक एक घटना लेके समझाए कि इसमें क्या स्वार्थ था इनका, कुछ भी नहीं। फिर क्या किया, फल से देखो इससे जगत का क्या कल्याण हुआ है, तब समझ में आएगा। अब ये लोग इसके बियॉन्ड चले गए, पर उदाहरण के लिए देखिए, ठाकुर ने ऐसा किया, सारे शिष्य कृतार्थ हो गए, और शिष्यों ने ऐसा किया, उनके अनुयायी सारे वो भी कृतार्थ हो जाएंगे। ऐसा चल रहा है। तदेव चाह तस्मात् यस्मात् प्राणाश्रयता एव तया एव प्राण अनुज्ञया अभिसन्निविष्टा। प्राण का आश्रय लेके प्राण की परमिशन से उसके पास बैठ गए थे वागादि देवता। तस्मात् यद अन्नम अनेन माने प्राणेन आत्ति लोका, दुनिया में भी इसके द्वारा माने प्राण के द्वारा लोग जो खाते हैं, तेन अनेन एता वागाद्या तृप्त, उसी से वागादि देवता की तृप्ति होती है। वागादि आश्रय प्राण, वागादि देवता का आश्रय प्राण है। अब ये उपासना करने वाले का है। जो वागादि का आश्रय प्राण है ये जान लेता है। वागादयश्च पंच प्राणाश्रया, ये पंच जो कर्मेंद्रिया ये प्राण के आश्रित है। दोनों तरह से बोल रहे हैं। प्राण क्या है, वागादि का आश्रय, और ये सारे हैं प्राण के आश्रित। इति तम अपि एवं एवं ह वै, उनको भी जो उपासना करने वाला है जान लेता है कि अरे ये तो सब प्राण के आश्रित है। स्वाज्ञातया अभिसंविशन्ति, उसके भी ज्ञाति बंधु उसमें घुस जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। वागादय इव प्राण, जैसे वागादि इंद्रिय प्राण के पास चले गए, ऐसे जो साधक इसको जानता है सारे उसके ज्ञाति बंधु उसके पास आ जाते हैं। ज्ञाति नाम आश्रयणीय भवती इति अभिप्राय, ज्ञाति बंधु का आश्रय लेने लायक स्थान बन जाता है। वही जो लिखा है, तो हम आश्रिता आश्रयता प्रयांति। अभिसन्निविष्टानां च स्वानां प्राणवदेव वागादीनां स्वानेन भर्ता भवति। जैसे प्राण ने अपने इंद्रियों की तृप्ति कर ली थी, ऐसे ये भी उसके पास जो आ जाते हैं लोग, उसके अपने लोग, उनका भरण पोषण करने वाला बन जाता है। तथा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो जाता है उनमें। पूर्व अग्रता एता गंता, पूर्व माने सामने, लीडर बन जाता है। भवती वागादि नाम यो प्राण, सब जगह उदाहरण जोड़ रहे हो, जैसे वागादि का प्राण। तथा अन्न दो,
अनामयावी इति अर्थः। अच्छा, अनामयावी माने फ्री फ्रॉम डिसीज। वो खाने वाला अच्छा खाता है, उससे सारा शरीर पुष्ट हो जाता है, बीमार नहीं होता है। अन्ना दो माने अन्न खाने वाला, पर उसका लिटरली मीनिंग खाने वाला नहीं लेना है। अनाम या अनाम अयावी इति अर्थः, निरामय हो जाता है, अन्न खा के पचा भी लेता है, हेल्थ हो जाती है ठीक। अधिपति हो जाता है, अधिष्ठाय च पालयिता स्वतंत्रपति प्राणव देव। और अधिपति माने उनका आश्रय लेकर के सबका पालन करने वाला हो जाता है, वाघादि नाम। ये एवं प्राणम वेद तस्य एतद यथोक्तम फलम भवति। ये जो प्रण वेदता है उपासना वाला, उसका ये फल बता दिया। अब दूसरे लोगों का, किंच यहु हेय एवं विदम प्राणविदम, जो ऐसा प्राण जानने वाला है, प्रति स्वेषु ज्ञाति नाम मध्य, प्रति उसी के ज्ञाति बंधुओं में, प्रति माने प्रतिकूलो भविष्यति, प्रतिस्पर्धी भवति। उसको इसको होड़ में इसको हराना है, इसका एनिमी बन जाता है, कॉम्पिटिटर बन जाता है। भवितुम इच्छति सो असुर इव प्राणस्पतिर्दिनो, वो तो असुरों जैसा हो गया, फिर प्राण का प्रतिस्पर्धी हो गया। न एव अलम न पर्याप्त भार्येभ्यो वर्णीयेभ्यो भवति भर्तुम इत्यर्थ। उसके जो आश्रित लोग हैं उनको पुष्ट नहीं कर पाता। अथ पुनर्य एवं दूसरा तीसरा आदमी हो, मुख्य प्राण साधक ये हो गया, लीडर हो गया, सब हो गया, उसको अपोज करने वाला ऐसा हो गया। अब उसके फॉलोअर, अथ पुनर्य एवं ज्ञाति न मध्य एतम एवं विधम वागादया इव प्राणम अनुगतो भवति। जैसे वाग इत्यादि प्राण के अनुगत हो गए थे, वैसे ये सारा उसके अनुगत जो हो जाते हैं। यो वा एतम एवं विधम अन्वयवानुवर्तयन एव, उसके पीछे उसके अनुसार सारा वर्तन अपना बना लेते हैं। आत्मीयान भार्यान बुभुर्षति मर्तुम इच्छति, वो अपने लोगों को भरण पोषण करने की इच्छा करता है। यथा वो आगादया प्राणानुवृत्त्या आत्मबुभुर शवा आसन, तो बार बार याद दिलाया कि जैसे वागादि प्राण का अनुवर्तन करते हुए अपने को भरण करने के इच्छुक थे, ऐसे ये लोग अपने को नहीं, अपने आश्रितों के भरण करने के इच्छुक हैं। स एव अलम पर्याप्त भार्येभ्यो वर्णीयेभ्यो भवति भर्तुम न इतरा स्वतंत्र। अच्छा, इसमें एक और कॉन्ट्रास्ट खड़ा किया है, जो इसका अपोज करते हो तो नहीं कर पाते, और जो इसके अनुयायी बन जाते वो कर पाते, स्वतंत्र रूप से कोई नहीं कर पाएगा। ये सारे स्पिरिचुअल या सोशल फैब्रिक बना रहे हैं सारे सोसाइटी का। आजकल के 2-3 दिन से मैंने रजिस्ट किया, पर आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन में ये चीज दिखती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर देश के लिए कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे लोग, अपने लोगों को ही नहीं रख पा रहे हैं वो, और इसके अनुयायी होकर जो चल रहे हैं वो लीडर भी हो जा रहे हैं सबके। कोई लोग स्वतंत्र से चलना चाहते, वो भी नहीं चल पा रहे। ये पूरा पिक्चर यहाँ खड़ा हो जाता है। समाज की धारणा ऐसी होती है ना। 19वां मंत्र, तो ये एक प्रकरण ही पूरा हो गया यहाँ पर, कि प्राण अपने लिए खाता है, वही सबके लिए खाता है, सब उसी से तृप्त होते हैं। साधक भी ऐसा करेगा, एक फॉलोअर, ये सब। अब
एक प्रकरण पहले आया था कि वही अंगों का रस है क्या था, बताया था ना। थोड़ा सा पीछे जा करके, हाँ तो हाँ 8वें मंत्र में था। वो जो आयास से मुंह में रहने वाला प्राण, वो अंगिरसो अंगा नाम रस। तो वहाँ उसके उन्होंने डिटेल नहीं, मैंने कारण वगैरह नहीं बताए थे, हेतु नहीं बताए थे, स्टेटमेंट कर दिया था। उसको अब ले रहे हैं, अब लेकर के क्यों अंगों का रस है ये बताएंगे। वहाँ पर आचार्य ने भाष्य में कह दिया था कि सारभूत वही है, पर ये अब इसको मंत्र रूप में समझा रहे हैं। 19वें मंत्र का कनेक्शन 8वें मंत्र से। सो आयास्य अंगिरसो अंगानामि रसः प्राणो वा अंगानाम रसः प्राणो हि वा अंगानाम रसः तस्माद् यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष इव अंगानाम रसः। अच्छा, ये आयुर्वेद के अनुसार अब जैसे किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाता है लगवा, तो उस अंग में उसके प्राण नहीं जाता, वो सूख जाता है। और बिल्कुल प्राण कहीं भी नहीं जाता है तो मर जाता है आदमी, सारे अंग सूख जाते हैं। पर नहीं तो अब बिल्कुल पार्शियल भी, मैंने उंगली सुन्न हो गई, मैंने प्राण वहां नहीं जा रहा है, वो मर गई, इसलिए वो अंगों का रस है। उसको अंगों का रस क्यों कहा था ये यहाँ समझा है। सो आयास्य अंगिरसो, इसमें रिपीटेशन सी बहुत दिख रही है। सो आयास्य अंगिरसो अंगानामी रसा, इतना पुराना 8वां मंत्र यहाँ दोबारा लाया है। ऐसा जो कहा था प्राण के बारे में कहा था, प्राणो अंगानाम रसा, इतना तक पूरा 8वां मंत्र हो गया। अब बता रहे प्राणो ही अंगानाम रसा, प्राणी अंग। अब इसमें क्या है कि यस्मात् तस्मात् का उलट प्रयोग है, क्योंकि इसलिए, तो इसलिए कह दिए पहले, इसलिए जिस किसी भी अंग से प्राण चला जाता है वो सूख जाता है। ऐसे ही वहां का नाम रस है, इसलिए अंगों का रस है। आचार्य इसका संबंध बता रहे हैं। कार्य करना नाम आत्मत्व प्रतिपादनाय प्राणस्य अंगिरसत्वम उपन्यस्तम सो आयास्य अंगिरस इति। यानी शरीर और इंद्रिय सबका वही आत्मा है, ये बताने के लिए उसको अंगिरस कह दिया था। मुंह में रहने वाला प्राण अंगिरस है। अस्माद् हेतु अयम अंगिरस इत्यादि इति अंगिरसत्व हेतु न उक्ता। इस कारण से वो अंगिरस है ये हेतु नहीं बताया था। तद हेतु सिद्ध्यर्थम आरभ्य थे, वो हेतु बताने के लिए अब यह मंत्र आया है। तद हेतु सिद्ध्या यत्तमी कार्य करणात्मत्वम प्राणस्य। वो हेतु सिद्ध हो जाएगा तब पता चलेगा हमको कि शरीर और इंद्रियों का आत्मा प्राण ही है। अनंतरम च वागादीनां प्राणादीना था उक्ता साच कथम उपाधि न्याय। उसके बाद वाघ आदि प्राण के अधीन है बोला था, वो भी कैसे लॉजिक है इसका, ये सब बता रहे हैं। मैंने दो चीजें बता रहे, 8वां मंत्र में अंगिरस बोला था वो, और प्राणादि जो
वागादि जो प्राण के अधीन है वो बताया था अभी पिछले मंत्र में, वो क्यों, ये दोनों चीजें समझा रहे हैं। स्व आयास्य अंगिरस इत्यादि यथोपन्यस्तम एव उपादीयते उत्तरार्थम। हाँ, प्राणो वा अंगानाम रसा इति एवं अंतम वाक्यम यथा व्याख्यातार्थम एव पुनः स्मारयति। इसमें ये प्राणो वा अंगानाम रसा यहाँ तक पुराना ही वाक्य है। मैंने काफी बाद में एक्सप्लेनेशन आया ना, इसलिए उसकी पूरी याद दिला। तब तो यही मेथड थी ना, हमें भी 8वां मंत्र देख लो, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए पूरा रिपीट किया उसको, यहाँ से पूरा। स्व आयस्य अंगिरसो अंगानाम रसा प्राणो अंगानाम रसा, यहाँ तक। कथम प्राणो अंगानाम रसा इति, ये किस प्रकार है प्राणो अंगानाम रसा? प्राणो ही शब्द प्रसिद्ध अंगानाम रसा, प्रसिद्ध अंगों का रस है। प्रसिद्धम एतत् प्राणस्य अंगरसत्वम न वागादि नाम, वागादि अंगिरस नहीं है, प्राणी अंगिरस है तो प्रसिद्ध है। तस्माद युक्तम प्राणो वा इति स्मरणम, इसलिए पुराना याद दिलाया। कथम पुनः प्रसिद्धत्वम, कैसे प्रसिद्ध है? इति एतदाह। तस्मात् शब्द उपसंहारार्थ उपरित्वेन संबद्धते। तस्मात् माने देर पर संबंध ऐसा उल्टे करके लगा, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और प्रैक्टिकल के नोट्स लिखाते थे, उनका मजेदार डबल लॉजिक आता, बिकॉज दिस इज सो एंड सो, दिस इज सो एंड सो, बिकॉज दिस इज सो एंड सो, देर पर दिस इज सो एंड, यहाँ देर पर लगा दिया बीच में। मैंने प्राण अंगों का रस है इसलिए ऐसा करते हैं, एक्चुअली ये इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है वो, पर ये इसलिए ऐसा करते हैं इसलिए हम जानते हैं कि प्राण अंगों का रस, ये कहना। यस्मात् ये तो अवयवात, शरीर के जिस पार्ट से, कस्मात अनुक्त विशेषात, मैंने पर्टिकुलर नहीं बता रहे, हाथ से कि पैर से, किसी भी अंग से। यथा कुतश्चित च अंगा, जिस किसी भी अंग से शरीर के अवयव अविशेषता, प्राण उत्क्रामति अपसर्पति, प्राण वहां से हट जाता है जब, तदेव तत्रैव तदंगम शुष्यति, वहीं पर उतना अंग सूख जाता है। नीरसम भवति शोषण शोषम उपैति, उसमें ब्लड नहीं जाता है, रस नहीं जाता है, सूख जाता है। तस्मात् एषे इव अंगानाम रस इति उपसंहारा। फिर से वही तस्मात् इधर ले आओ, इसलिए वो अंगों का रस है। अतः कार्य करना नाम आत्मा प्राण इति एतत् सिद्धम, इसलिए शरीर और इंद्रियों का आत्मा प्राण ही है, ये सिद्ध हो गया। आत्मा पाए ही शोषो मरणम स्यात्, आत्मा ही नहीं रहे तो सारा शरीर सूख के मरण हो जाए। तस्मात् तेन जीवंती प्राणिना सर्वे, इसलिए जिंदा रहना वो प्राण के कारण है। तस्मात् अपास्य वागादीन प्राणे वो उपास्य इति समुदय, इसलिए इंद्रियों को छोड़ करके मुख्य प्राणी उपास्य है। अब इसकी और स्तुति चलेगी, अब खाली स्तुति है चैप्टर के एंड तक। एष एव हु बृहस्पति, वाग्वै बृहति, तस्या एष पति, तस्मादु बृहस्पति।
अब ये शब्दों के अर्थ जो है वो आचार्य इम्प्लीकेशन से समझाएंगे। बोले एश, ये जो प्राण है ना, ये बृहस्पति है। अब बृहस्पति तो हम देवता के गुरु के रूप में जानते हैं, तो यहाँ कहेंगे वाणी ही बृहति है। बृहति तो एक छंद है ऋग्वेद का, तो खाली बृहति नहीं, सारे ही छंद है। वाणी तो सारे छंद बनते, तस्य ऐशपति। तो यहाँ पर सारे का अर्थ लेना है ऋग्वेद, बृहति का अर्थ लेना है ऋग्वेद, बृहत का अर्थ। लेकिन कैसे करो, अगले मंत्र में ब्रह्म का है, उसका अर्थ है यजुर्वेद। ये कैसे अर्थ हो गए? बोले तीसरे मंत्र में स्पष्ट बोला है सामवेद, तो इसलिए ये ऋग्वेद यजुर्वेद हो गए। अब यहाँ पर आचार्य समझा रहे क्या हो रहा है, ये वेदों के प्रति क्यों बताया जा रहा है। न केवलम कार्य करणयोर एवं आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयो हो। इन्हें शरीर एक रूप है और इंद्रियां जो है एक्टिव हैं, तो इन दोनों का वो आत्मा, ये तो खाली इतना ही नहीं है, नाम का भी वही आत्मा है। नाम रूप और कर्म होती है ना दुनिया, तो रूप नाम का भी आत्मा। अब नाम माने वे, बस ये किम तरी ऋग यजु सामनाम नाम भूता नाम। ऋग यजु सामे दे तो नाम है ना खाली। आत्मा इति सर्वात्मकतया प्राणम स्तुवन मही करोति। इसलिए सभी का आत्मा हो गया वो, ऐसे प्राण की स्तुति की जा रही है। उपास्यत्व है, क्योंकि प्राण की उपासना सिखाई रही है, इसलिए सब प्राण की स्तुति की जा रही है। कर लेंगे इसको, सुंदर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।